प्रकाशक की ओर से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। रोज़ों का महीना रमज़ान है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और इसमें रहनुमाई और हक व बातिल के तमीज़ की रोशन निशानियां हैं। सूरह अल बकरा 2:185। लेखक मुहद्दिस-ए आज़म शेख मुहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी मारूफ बी ज़ियाउर रहमान रहमतुल्लाहि अलैह का मुअज़्ज़म व अज़ीम नाम और उनके इल्मी कामों के बारे में मैंने मदीना मुनव्वरा में शेख मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम से सुना था। एक रोज़ सन 2003 में मस्जिद नबवी में मुलाकात हुई, जब उन्होंने अल जामे अल कामिल फिल हदीस अस सहीहा शामिल की शुरुआत की थी, और मैंने उन्हें अपनी खिदमत अर्पण की और उनको मेरा बड़ा भाई बनने की दावत दी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। उस दिन से लेकर आज तक मैं उनका खादिम व भाई बना हूँ। मुहद्दिस-ए आज़म शेख मोहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह 9 ज़िलहिज्जा 1441 हिजरी, यौम अरफा हज के दिन एवं 30 जुलाई 2020 दोपहर अज़ान के बाद अल्लाह ताला को 78 वर्ष की उम्र में मदीना मुनव्वरा में प्यारे हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह की तरफ ही लौटकर जाना है। अल्लाह तौला मुहद्दिस-ए आज़म शेख मोहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह के तमाम गुनाहों को माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब नबी और रसूल मुज्तबा व मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जगह दे और हम सबको सब्र दे। मुहद्दिस-ए आज़म शेख मोहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह ने दावतुल कुरान ली गैर मुस्लिम, यह अरबी ज़बान में पुस्तक लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद कुरान की शीतल छाया है। यह मोबाइल ऐप इसी पुस्तक का और मुहद्दिस-ए आज़म शेख मोहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह के तमाम पुस्तकों में से सबसे पहला मोबाइल ऐप है। वे जवानी में कहा करते थे, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हमको मिटा सके यह ज़माने में दम नहीं। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज से हम मुहद्दिस-ए आज़म शेख मोहतरम अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबू अहमद मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह को इस मोबाइल ऐप और दूसरे तमाम इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंटिंग मीडिया के जरिए जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द उनकी तमाम पुस्तकों का मोबाइल ऐप, वेबसाइट, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से उनके कुरान की इंसाइक्लोपीडिया का हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ज़बान में प्रचार करेंगे। कुरान का हिंदी तर्जुमा, कुरान की तफसीर सही हदीस से, सीरतुन नबी सही हदीस से, अल जामे अल कामिल फिल हदीस अस सहीह शामिल का अरबी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों के माध्यम से उनके सही शिक्षण का प्रचार करेंगे और ता क़यामत इनके शिक्षणों को जारी रखकर सदका जारिया करेंगे। इस पुस्तक में अकीदा, इबादत, मामलात, रहन सहन, अल्लाह और उसके बंदों के अधिकार अथवा जीवन के सारे पहलुओं में कुरान करीम की बेमिसाल शिक्षाओं और उसके अच्छाइयों व खूबियों पर मुश्तमिल आयात और इस्लामी इतिहास के उज्ज्वल कथाओं का संक्षेप व निचोड़ है। लेखक ने बड़ी श्रेष्ठता और सुंदरता से इस्लाम की आलमगीरी और जीवन के सारे पहलुओं में उसकी खूबियों और अच्छाइयों को उजागर किया है। हमारे मालिक, हमारे खालिक, हमारे पालनहार रब से दुआ है कि हम सबके काम को कबूल करे और हम सबको बख्श दे। खादिमुस सुन्नह अल मुशर्रफा मुजीबुल्लाह उमर दुस्ते, मदीना मुनव्वरा, www.ziayojaqchinhalazmi.com। कुछ लेखक के बारे में। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहम्मद जियाउर रहमान आज़मी रहिमहुल्लाह हैं, जो सन 1943 ईस्वी में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए।
हाई स्कूल करने के बाद 1959 ईस्वी में कुरान पढ़ने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, फिर अरबी पढ़ने के लिए जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, तमिलनाडु चले गए, क्योंकि इस्लाम ग्रहण पहला भाग, कुरान तथा उसके लाने वाले का संक्षिप्त जीवन चरित्र। कुरान, यह अल्लाह का अंतिम ग्रंथ है, जो अंतिम नबी मुहम्मद पर 23 वर्षों में उतरा। सबसे मुहम्मद का संक्षिप्त जीवन परिचय। इस्लाम से पहले अरबों में विभिन्न विश्वास के लोग पाए जाते थे। उनको दो दलों में बांट सकते हैं। एक अधर्मी जो अल्लाह ही का इनकार करते थे और कहते थे कि हमारे इस जीवन के पश्चात कोई और जीवन नहीं है, हम तो कुरान की प्रमुख शिक्षाएं। कुरान और अल्लाह की महान सत्ता। कुरान ईश्वर की महान सत्ता को विभिन्न प्रकार से बयान करता है और यह कि पृथ्वी और आकाश में जो कुरान और इलाह पूज्य प्रभु। कुरान की शिक्षा का मूल उद्देश्य एक ईश्वर की उपासना है। ईश्वर पर विश्वास। कुरान मूल रूप से एक ईश्वर पर विश्वास करने का आदेश देता है। कुरान और ईशदूत। कुरान इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर ने हर जाति में अपने ईशदूत भेजे, जिन्होंने कुरान और प्रलय दिवस। प्रलय दिवस पर ईमान लाना कुरान की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। कुरान और ज्ञान। लोगों का ख्याल है कि धर्म और ज्ञान एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म की रूपरेखा अंधविश्वास पर स्थित है, जहां ज्ञान की रोशनी पहुंचकर हलचल मचा देती है। कुरान और समाज। एक, संगठन और कुरान। दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। एक वे जो अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मरते हैं, दूसरे वे कि जिनका जीना मरना दूसरों के लिए होता है। कुरान और राजनीतिक व्यवस्था। वास्तविक शासक। कुरान के दृष्टिकोण से यह सारा ब्रह्मांड जिस सृष्टिकर्ता ने रचा है वही इसका संचालक भी है। कुरान और नैतिक मूल्य। संसार की सभी धार्मिक पुस्तकों में शिष्टाचार की शिक्षा दी गई है, इसलिए यह बात कुरान के लिए ही विशेष नहीं है। दूसरा भाग, कुरान की शीतल छाया। विश्वास की शीतल छाया में महामानव प्रेषित मुहम्मद का देहांत होते ही इस्लामी दुनिया में एक हलचल मच गई। बहुत सारे कबीले इस्लाम छोड़ बैठे। सत्य की खोज। मैं एक ईरानी था। मेरे पिता मंदिर के संचालक थे, जिनकी आज्ञा से मैं मंदिर में आग जलाया करता था और यह प्रयत्न करता था कि कभी बुझने न पाए, जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि मुझे घर से नहीं निकलने देते थे।
उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। यह हबशा इथोपिया का ईसाई राजा नजाशी है, जो अपनी दयालुता तथा न्याय में प्रसिद्ध है, जिसके दरबार में ईसाई धर्म के बड़े बड़े विद्वान उपस्थित रहते थे। जब मक्के के कुरान और मार्गदर्शन। मैं कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि भला 1400 साल पहले का कुरान इस 21वीं सदी में हमारी क्या रहनुमाई करेगा। हजरत उमर और आटे की बोरियां। एक अंधेरी रात की बात है, हजरत उमर अपने नियमानुसार मदीने का दौरा कर रहे थे। आपके साथ आपका गुलाम असलम भी था। दूर से जलती हुई आग दिखाई दी तो आपने गुलाम से कहा, हे असलम, ऐसा मालूम होता है कि रात में कोई काफिला आकर ठहरा है, इसलिए चल। प्यारे बेटे के नाम पिता का खत। हजरत अली ने अपने बेटे हजरत हसन को लिखा। वह अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। महामानव प्रेषित मुहम्मद के दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। एक वे भी थे। रात अपनी काली चादर को समेटकर रुखसत हो रही थी। इच्छाओं का अंतिम ट्रेंड। आज से हजारों साल पहले संसार के एक कोने में एक अनोखा इनकिलाब हो रहा था। कुरान जगत प्रसिद्ध विभूतियों की नजर में। गांधी जी ने कुरान का अध्ययन करने के बाद कहा, कुरान का अनेकों बार मैंने ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। सच्चाई और अहिंसा की शिक्षा उसमें देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1 जनवरी 1947 ईस्वी को कलकत्ता में इस महान ग्रंथ के बारे में अपने विचार यूं व्यक्त